हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश खुरम और आबाद रखे। तो जी व्लॉग का आगाज़ करती हूँ आपको अपने घर की सेटिंग दिखाने से। जो सर्दियों की तैयारियां हमने की, घर की सफाइयाँ की। बहुत दिनों से मैं बिज़ी थी अपने घर की डीप क्लीनिंग करने में। तो क्लीनिंग में आप देख सकते हैं पंखे, लाइट्स, AC, फ्लोर, दरवाज़े, ईच एंड एवरीथिंग जो थी बहुत अच्छे से डीप क्लीन मैंने की। और इनको आप कह सकते हैं जी मेरी विरासती सफाइयाँ, मेरी ख़ानदानी सफाइयाँ जो विरासत में मुझे अपनी अम्मी की तरफ से मिली। और अम्मी मेरी हमेशा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जब भी गर्मियों का एंड होता था तो घर को बहुत अच्छे से साफ़ करती थी। हर चीज़ को, बेडशीट्स नहीं बिछाती थी, वॉशरूमों को अच्छे से साफ़ करती थी। और अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत करे, वो कहा करती थी कि अगर गर्मियों के एंड पर घर की क्लीनिंग वगैरह ना की जाए तो सर्दियों में जो है सर्दियाँ 2 सर्दियों उस पर गुजर जाएँ तो उसके बाद एक तो उसकी क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, और दूसरा जो है आपकी चीज़ें भी जो है वो उस पर मैल भी जम जाती है। तो देखें जी, सर्दियों के जूते मैंने निकाले। और सर्दियाँ जी सर्दियाँ ही हैं, सर्दियों के अपने ही मज़े होते हैं। कोज़ी कोज़ी कपड़े, जूते, मैट्स वगैरह, और पीसफुल सा जो है इन्वायरमेंट होता है। पंखे बंद होते हैं, शोर-ओ-गुल ख़त्म होता है, और सर्दियाँ मेरी फ़ेवरेट होती हैं। तो एक रूम की सेटिंग मैंने की, सेंटर पीसेस बिछा, जो ये थी दूसरे रूम की बारी। सेम इसमें भी हमने पंखा साफ़ किया, कबर्ड्स वगैरह साफ़ की अच्छे से। इन पे डस्ट जमी हुई होती है क्योंकि पंखे चलते रहते हैं, तो कहाँ-कहाँ गंद बनता रहता है आपको कोई पता नहीं होता। तो ये जी मेरी दूसरी बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, जो मैं नहीं यूज़ करती, जो फॉरएवर नीट एंड क्लीन होती है। और बस यहाँ पर इसको मैंने स्टोर के तौर पे रखा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा सामान इसमें बच्चों के टॉयज़ वगैरह का जो है शॉपर पड़ा रहता है, और जब मैं उनके टॉयज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाऊँ तो फिर मैं उस वॉशरूम में रख के उसको बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने मैरून कलर का सेंटर पीस बिछाया अपने बेड के साथ मैचिंग करके, और बेडशीट वगैरह झाड़-झूड़ के, पलाइयाँ हटा के, बेड के नीचे से भी मैंने अच्छे से जो है डीप क्लीनिंग की थी इस रूम की भी। और काफ़ी दिन मेरे लगे, ऑलमोस्ट 5-7 दिन या 1 वीक मेरा लग गया था। मैं थोड़ा-थोड़ा सा करके पोर्शन वाइज़ काम करती रही, फ्रिज को क्लीन करती रही। उसकी डीप क्लीनिंग की वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। और यहाँ पर जी थी बारी किचन की, और किचन की कैबिनेट्स की तो डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है। वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे किचन को किया क्लीन। और ये जी पंखा जो था बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, इसको मैंने बहुत ही मेहनत के साथ किया साफ़। और बहुत ही जो है टाइम टेकिंग काम होता है। किचन के पंखे बहुत गंदे हो जाते हैं क्योंकि इस पे चिकनाई वगैरह जमती रहती है। और गर्मियों में तो आपको पता है पंखा नॉन स्टॉप चला कर काम करना पड़ता है। और यहाँ पर अवन की थी डीप क्लीनिंग, अवन और फ्रिज की डीप क्लीनिंग की डिटेल वीडियो जो है मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। और चूल्हे को मैंने अच्छे से क्लीन किया। और आपको पता है कि मैं रेगुलर बेसिस पे भी अपने घर की जो है वो क्लीनिंग करती रहती हूँ। लेकिन जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे बहुत ही इत्मीनान और खुशी महसूस होती है अपने घर को साफ़ सुथरा करके, हर चीज़ को प्रॉपर अच्छे से अरेंज करके बिछा कर। मुझे जो है बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बस ये सर्दियों की चेंजिंग में जो चेंजिंग होती है वो मेरे घर में पानी के कूलर की भी होती है। तो गर्मियों के लिए मैंने बड़ा कूलर रखा हुआ है पानी का, क्योंकि गर्मियों में पानी ज़्यादा पिया जाता है। तो फिर ये बड़ा कूलर मैं गर्मियों में निकाल देती हूँ। और आज मैंने इसकी भी की थी डीप क्लीनिंग, और इसको मैंने अच्छे से जो है आज मैंने आउटसाइड से सारा जो है मैंने एसिड के साथ इसको क्लीन किया था, क्योंकि ये बहुत गंदा हुआ था। तो बस जी अब इसको मैं अपने स्टोर में रख दूँगी। और इसकी जगह मैंने दूसरा छोटा वाला कूलर जो निकाल दिया था, क्योंकि ये मैंने नया कूलर जो जब मैं घर में शिफ्ट हुई थी तो तब मैंने लिया था। और ये माशाल्लाह नीट एंड क्लीन मेरा कूलर था। और ये कूलर और हॉट पॉट का एक सेट था, ये दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी परचेज़ की थी जब मैं अपने नए घर में आई थी। तो बस जी सर्दियों की चेंजिंग में मेरा पानी वाला कूलर भी चेंज हो जाता है। तो फ्लोर की शाइन आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। फ्लोर्स को मैंने सारे फ्लोर्स को जो था वो शैम्पू के साथ और मॉप के साथ किया था वॉश। और फ्रिज जो था वो भी मैंने सारा डीप क्लीन किया था, एक एक चीज़ इसकी निकाल कर मैंने अच्छे से क्लीन की थी। और जी ये
बस हमारी जो है सर्दियों की अभी ये सफाइयाँ मैंने इस तरह से की हैं, डीप क्लीनिंग, और फिर इंशाल्लाह छोटी ईद पर अपने घर को मैं अच्छे से करूँगी क्लीन, और बाकी नॉर्मल जो रूटीन की क्लीनिंग होती है वो आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। और ये सारे सेंटर पीस जो थे मैंने धोकर अच्छे से सुखाकर सारे यहाँ बिछाए थे। और ये थी जी पंखों की क्लीनिंग, और पंखे जो थे सारे हमने पूरे घर के किए थे क्लीन, और हस्बैंड ने भी इसमें मेरी हेल्प की थी क्योंकि मैं स्टैंड वगैरह पर नहीं चढ़ सकती, तो मेरा ख्याल करते हुए मुझे हमेशा यही कहते हैं कि अकेली कहीं लगी हुई होगी, तुम्हारी टांग बाजू टूट जाएगी तो मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो अल्लाह ताला सबके घरों में हस्बैंड वाइफ को आपस में कोऑपरेट करने की, आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करने की तौफीक दे। और नाउ डेज़ तो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी की केयर करता है या उसकी काम करने में हेल्प करता है, तो देखने वाले लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं। बल्कि उसको कहा जाता है कि घर में अपनी बीवी को बर्तन धो के देता होगा, सफाइयाँ करके देता होगा। और मुझे इस तरह की जो तकियानूसी और छोटी बातें सुनने को मिलती हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम तो जिस दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत आयशा की को आटा भी गूंद के देते थे, उनके लिए बर्तन भी धोते थे, उनके लिए सफाइयाँ भी करते थे। और मुझे नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में या हमारे जो लोग हैं मुंह फट से, जिनको ना बात करने की तमीज़ होती है, ना ही कुछ अच्छा बुरा सहने करने की, और वो ऐसे मुंह फट के आपको अजीब सी बातें कह देते हैं कि बंदा बस आगे से लाजवाब हो जाता है। और फिर एज डिफरेंस और अपने रिश्ते के तकद्दुस को देखते हुए बंदा उनको आगे से जवाब नहीं दे सकता। तो मैं तो बहुत फ़ख्र से और ख़ुशी से ये कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं, मेरी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। जो काम मैं नहीं कर सकती, मैं ख़ुशी से वो मेरी साथ कोऑपरेट करते हैं। उनको ये खुशी होती है कि हम अपने घर को सजाएं और संवारें, और हम लोग दुनियादारी से बिल्कुल बेनियाज होकर और लोगों की बातों की परवाह किए बगैर सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छे से अच्छा जो है माहौल प्रोवाइड करने के लिए हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो सारे पंखे जो है मेरे हस्बैंड ने साफ़ करने में मेरी हेल्प की, और बाकी सारा काम मैंने ख़ुद किया, और बाकी काम करने में भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है, दीनो दुनिया को अच्छे से समझने वाले हैं, और अपने फ़राइज़ और अपने हकूक़ के मामले में वो बच्चे नहीं हैं। और अल्लाह ताला उनको इसी तरह से रखे जैसे कि वो अपने घर में मेरे साथ खुशी से रहते हैं, मेरा ख्याल करते हैं, मैं उनका ख्याल रखती हूँ, और हम अपनी छोटी सी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश रहते हैं। तो बस ये घर की वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत मेहनत के साथ मैंने अपने घर को, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए, अपने घर की एक एक कोने को साफ़ किया। और ये डिज़ाइन सारे बहुत हाइट पर लगे हुए थे, और ये सारे मेरे हस्बैंड ने क्लीन किए थे। बहुत पड़ोस से हम बड़ा वाला स्टैंड लाए थे, उस पर खड़े होकर ये गेट मैंने वॉश किया, अच्छे से सीढ़ियों की क्लीनिंग की, और एक एक कोने को अपने घर के हमने किया नीट एंड क्लीन। और अल्लाह ताला तमाम किराए के घरों पे रहने वालों को, या जिन लोगों के अपने घर नहीं है, अल्लाह ताला सबको अपने घर नसीब करे। अपना घर बहुत बड़ी दौलत है आजकल के दौर में, महंगाई के इस दौर में। अल्लाह ताला किराएदारों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला उनको अपने घर दे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगियाँ दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तमाम वालिदैन को अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, और तमाम वालिदैन के का साया उनकी औलादों के सरों पर सलामत रखे, स्पेशली वालिद का। और यहाँ आप मेरे घर की सारी तैयारी देख सकते हैं। गली को भी मैं नीट एंड क्लीन रखने की पूरी कोशिश करती हूँ कि घर के आगे गंद ना हो, मक्खियाँ मच्छर जो हैं आपके कचरे पे ही आते हैं। तो ये है जी घर की फ़ाइनल लुक। जब आप मेन इंटर होते हैं दरवाजे से, तो सामने मेरे इंटरेस्ट है टीवी लॉन्च में जाने की, और जैसे ही हम टीवी लॉन्च में इंटर होते हैं, सामने हमारा छोटा सा आ जाता है टीवी लॉन्च। और टीवी लॉन्च में मेरी बेटी जो है वो अपना प्रोग्राम एंजॉय कर रही है, और मज़े से हस्बैंड मेरे रेस्ट कर रहे थे उस्मान के साथ। और ये हमारा छोटा सा आशियाना, और अल्लाह ताला सबके आशियानों को आबाद रखे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी किया करें। तो अल्लाह ताला आप लोगों को आपके घरों में खुश रखे, आपको ज़िंदगियाँ दे, सेहतें दें, आपके बच्चों को आफ़ियत दे, मेरी ढेर सारी दुआएं। और अल्लाह ताला आप हस्बैंड वाइफ को भी अपने घरों में खुशो खुरम रहने की, एक दूसरे से कोऑपरेट करने की, एक दूसरे से प्यार करने की तौफीक दे। क्योंकि इस्लाम में
कहता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो गाड़ी की तरह होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बस जी ये थी मेरी आज की व्लॉग।